नहीं रहेगा। इस तरह से हर एक शब्द को यू देखते ही पहचान जाओगे। तो इसलिए देखते ही पहचान जाओ, इसी के लिए मैं हर एक शब्द की हर एक बारीकियां समझाना चाह रही थी। जैसे रात्रि हो गया, रात हो गया, भ्रातृ है तो भाई हो गया। इस तरह से हमने शब्दों को समझना है, पहचानना है, और जहां तत्सम और तद्भव की बात आए फौरन आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है। जहां संस्कृत यानी शुद्ध हिंदी का शब्द आ रहा है वो तत्सम, और जहां हमने आम भाषा में जोड़ा हुआ शब्द ले लिया तो समझो वो तद्भव। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप प्रश्न करो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपको कितना समझ आया, या मैं और शब्द लेकर आऊं तो मैं और शब्द लेकर आके समझाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कितना समझ आया। बच्चों, आज भी मैं तत्सम और तद्भव की और विस्तृत क्लास लेकर आई हूँ। जो अभी तक आपको समझ नहीं आया था, आज मैं उन बारीकियों पर भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो आपको पहचानने में मदद करेगा। मदद क्या, आप चुटकी में पहचान जाएंगे। आपको इतनी इस तरह से बताना चाहूंगी कि आप तत्सम और तद्भव की पहचान एकदम से देखते ही कर लेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। तत्सम और तद्भव को लेकर, तत्सम और तद्भव में अंतर क्या है, आज हम देखते हैं कि इनके नियम क्या है और उनको पहचानेंगे कैसे। तत्सम और तद्भव में अंतर सबसे पहले देख ले कि तत्सम का मतलब है तत्, और सम, समतत् जो है वो संस्कृत के लिए कहा गया है, संस्कृत के समान। संस्कृत के सम मैंने समान, और तद्भव का तद मैंने उससे, और भव का मतलब है होना, है ना। भव का मतलब है होना, यानी उससे होए, उससे बने शब्द, यानी संस्कृत से ही बने शब्द जो हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार हमने सरल हिंदी में ढाल लिया तो वो तद्भव शब्द हो गए। और प्योर संस्कृत के शब्द जब हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो वो हो गए संस्कृत के। इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। अब आगे देखें, इसके नियम देख ले। नियम 1 में क्या है कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु लगता है। एक तो ये बात हो गई, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। आगे देख ले, इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे ये चंद्र अनुस्वार लगा हुआ है, और चांद आनंद, और ये इधर आंख है, आनंद अलग चीज है, आंख अलग है। चंद्रिका, जैसे चंद्रिका में बिंदी लगी है, और चांदनी। मंडूक, मेंढक, यहाँ पे अनुस्वार लगा है, यहाँ पे ये मेंढक। मंडूक संस्कृत में तत्सम शब्दों में मेंढक, मंडूक, और तद्भव में मेंढक। इसी तरह से अंधकार और अंधेरा, ठीक है ना। अंधेरा में चंद्र बिंदु लगा है, चांदनी में चंद्र बिंदु लगा, आंख में चंद्र बिंदु लगा, और चांद में चंद्र बिंदु लगा। अब आगे देखते हैं नियम 2 क्या कहता है। नियम 2 कहता है कि क्ष जहां होता है, जहां क्ष लगा होता है वहां तद्भव शब्द बनाते समय छ का प्रयोग हो जाता है या फिर ख का प्रयोग हो जाता है, और कहीं कहीं व के बजाय ब को लगा देते हैं। जहां व लगना होता है वहां पर बा का प्रयोग होता है, या फिर कहीं श होता है तो श की जगह पर सा लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनको ध्यान से समझ लें, पहचान लें, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि तद्भव कौन सा है और तत्सम कौन सा है। जैसे यहाँ उदाहरण में परीक्षा, परीक्षा को, ये तो हो गए तत्सम शब्द। परीक्षा क्ष लगा हुआ है और क्ष में क और श लगता है, लेकिन इसको आम भाषा में परीक्षा बोल देते हैं। क्षीर, क्षीर का मतलब खीर होता है, तो हमने आम भाषा में इसको खीर बना दिया, खीर, है ना। अक्षी, आंख होता है, अक्षी को हमने सरल भाषा में आंख बना दिया। अब आगे देखो, यहाँ पे क्ष लगा है, दक्षिण शब्द है, दक्षिण को हमने सरल भाषा में दाहिना बना दिया। मक्षिका को हमने सरल शब्दों में मक्खी बना दिया, क्ष का खा हो गया। क्षेत्र है, क्षेत्र को हमने सरल भाषा में खेत बना दिया। अखरोट को हमने अखरोट बोल दिया, यहाँ पर भी क्ष आया है तो उसका जो श है उसमें ख लगा दिया, अखरोट। मक्षण, यहाँ पर भी मक्षण को हमने मक्खन बना दिया। तो ये सरल शब्द हो गए, यानी तद्भव शब्द है,
और ये हैं हमारे तत्सम शब्द, है ना। अब आगे ये नियम 3 भी देख लेते हैं। नियम 3 कहता है कि र हट जाता है, यानी कि आधा व्यंजन जो होता है उसको हम हटा लेते हैं। कैसे देखते हैं, ये ग्रह है, ग्रह का घर बन गया। कर्पूर का रा ऊपर लगा, इसको हटाकर हमने सिंपल कपूर बना दिया। आम्र में र लगता है नीचे, तो इसकी जगह हमने सिंपल आम बना दिया, है ना। हस्ती, हस्ती को हमने सिंपल हाथ बना दिया, आधा स हटा दिया। रात्रि में त लगा दिया, रात बना दिया, र को हटा दिया। तो इस तरह से सिंपल शब्दों को हमने, तत्सम शब्दों को हमने सिंपल शब्दों में बदल दिया, आधा अक्षर हटाकर, रिमूव करके। अब यहाँ देखो, यहाँ व का ब बन गया। कैसे, वणिया, वणिया बनिया। वर्षा का बरखा या बरसात हो गया। वक बगुला होता है, तो उसको हमने सिंपल भाषा में बगुला बना दिया। वर यात्रा बारात हो गया। विवाह है तो ब्याह हो गया, है ना। इस तरह से हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको इस तरह से शब्दों में प्रचलित कर दिया और उसे हम आम भाषा में तद्भव शब्दों की श्रेणी में इसको ला दिया। अब आगे देखो, यहाँ पे श और सा, यहाँ बताया ना श को सा हो जाता है। जैसे दर्शन है तो दर्शन कर दिया, श्वेत है तो सफेद बना दिया, शब्द है, शब्द का शब्द बन गया, श्रृंगार है तो श्रृंगार का श्रृंगार हो गया। इस तरह से हमने शब्दों को अपनी सुविधा अनुसार इसको इस तरह से बना दिया। श्रृंगार में जो री, ये वाला रा होता है ना, वो उसके बजाय ये लगता है, ये सही शब्द है। श्रृंगार का हमने श्रृंगार बना दिया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। ऐसे आप और शब्द लो और शब्द देखो, और जैसे ये उदाहरण दिए, इनको और इन यहाँ 4-4, 5 है, आप 10-10 उदाहरण लो और उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपके कोई भी शब्द आपका अछूता नहीं रहेगा। इस तरह से हर एक शब्द को यू देखते ही पहचान जाओगे। तो इसलिए देखते ही पहचान जाओ, इसी के लिए मैं हर एक शब्द की हर एक बारीकियां समझाना चाह रही थी। जैसे रात्रि हो गया, रात हो गया, भ्रातृ है तो भाई हो गया। इस तरह से हमने शब्दों को समझना है, पहचानना है, और जहां तत्सम और तद्भव की बात आए फौरन आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है। जहां संस्कृत यानी शुद्ध हिंदी का शब्द आ रहा है वो तत्सम, और जहां हमने आम भाषा में जोड़ा हुआ शब्द ले लिया तो समझो वो तद्भव। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप प्रश्न करो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपको कितना समझ आया, या मैं और शब्द लेकर आऊं तो मैं और शब्द लेकर आके समझाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कितना समझ आया। तो अगले वीडियो तक के लिए फिर से इंतजार करते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।